झारखंड की 14 लोकसभा पर कल मतगणना होना है। अब चर्चा तेज है कि परिणाम क्या होगा, कौन कितने सीट जीत पाएगा, किन सीटों पर कड़ी टक्कर होगी और कौन कौन सी सीटें हैं जो पिछले बार के रिजल्ट पर असर डाल सकती है। 2019 की तरह एनडीए ने इस बार भी 13+1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आसू ने चुनाव लड़ा। वहीं इंडी गठबंधन ने 7-5-1-1 का फॉर्मूला अपनाया, जिसमें से 7 पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम, 1 राजद और 1 लेफ्ट ने चुनाव लड़ा। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन नए फॉर्मूले से झारखंड में अपनी सीट का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? क्या पिछली बार की तरह एनडीए गठबंधन 12 सीट जीतने में सफल होगी या 400 पार का नारा झारखंड में ही कमजोर होगा? एक्सपर्ट की माने तो एनडीए गठबंधन के हिस्से में 8 से 10 सीटें आ सकती है, वहीं यूपीए के हिस्से में 3 से 4 सीटें जा सकती है। अगर इसे पार्टी के आधार पर समझने की कोशिश करें तो भाजपा 9, आसू 1, कांग्रेस 1, जेएमएम के पाले में 3 सीटें जा सकती है। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार झारखंड के दौरे पर आए। इन 6 सभाओं में प्रधानमंत्री ने एक साथ 2 लोकसभा सीट को साधने का कोशिश किया। नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी झारखंड में कम सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज नेता प्रचार करने आए। लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम जैसी सीट है जहां इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। मतदान के आंकड़े के मुताबिक पलामू में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अगर दुमका, गोड्डा और राजमहल की बात करें तो राजमहल जेएमएम के हिस्सा में आ सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस इलाके में जेएमएम के चुनाव चिन्ह की पहचान है। दुमका में 50-50 की स्थिति है। गोड्डा के बारे में लोगों का मानना है कि निशिकांत की राह आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने खड़े प्रदीप यादव जिस जाति से आते हैं उनका काफी दबदबा लोकसभा क्षेत्र में है। भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, सिंहभूम, धनबाद और दुमका में उम्मीदवार बदला है। इन 6 सीटों पर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। सिंहभूम सीट पर पिछली बार की सांसद गीता कोड़ा ने पाला बदला, जबकि दुमका में सीता सोरेन परिवार में ही टूट हुई और सीता सोरेन वहां की उम्मीदवार बनी। एक्सपर्ट की माने तो इन 2 सीटों पर जीत आसान नहीं होगी। खबर स्तंभ।